हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी का चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.3। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन 1 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। देखो हमें क्या बोल रहा है कि हमें एक वॉल्यूम फाइंड करना है राइट सर्कुलर कोन का जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर दे रखा है और जिसकी हाइट 7 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला हम सबको याद है, क्या होता है? वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू आर कितना गिवन है, देखो ये फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आर कितना गिवन है हमें 6, तो 6 का स्क्वायर यानी 6 इंटू 6 और हाइट कितना गिवन है 7। ये 7 और ये 7 कट गया, 3 1 जा 3 2 जा, तो ये कितना हो जाएगा 44। 2 इंटू 22 कितना था 44 इंटू 6, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि देखो इधर भी सेंटीमीटर था, इधर भी सेंटीमीटर, इधर भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे फर्स्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट में बस लाइन खींच लेता हूँ सेकंड पार्ट के लिए ये। ठीक है, अब सेकंड पार्ट क्या है, हमें फिर से वॉल्यूम फाइंड करना है। इस बार रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट कितना है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फिर से फॉर्मूला हमें याद हो गया, क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस बार आर कितना है, सबसे पहले देखो पाई की वैल्यू पुट कर लो 22/7। आर कितना है, देखो आर है 3.5 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ लिख दिया 3.5 इंटू 3.5। अब हाइट कितना है 12 इंटू, देखो यहीं लिख देता हूँ इंटू 12। ओके, अब देखो ये 3 और ये 12 कट गया, 3 4 12, ये 7 और ये कट गया 0.5 सा, तो ये कितना आ गया 0.5 इंटू 22 कितना होता है 11 इंटू 4 इंटू 3.5 ये होता है 14। तो 11 इंटू 14 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा सेकंड का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 2 है, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ अ कॉनिकल वेसल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड लेंथ हाइट 25 सेंटीमीटर। देखो हमें क्या फाइंड करना है, कैपेसिटी फाइंड करनी है इन लीटर। तो सबसे पहले कैपेसिटी का मतलब क्या है, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है और हमें गिवन क्या है, रेडियस गिवन है और स्लैंट हाइट। यानी कि फर्स्ट पार्ट में हमें रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट यानी कि एल दे रखा है 25 सेंटीमीटर और हमें क्या फाइंड करना है, कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हम सबको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। उसके लिए हमें एच की नीड है, तो एच कैसे निकालेंगे, एच का फॉर्मूला होता है देखो हाइट। तो हाइट यहाँ हम पाइथागोरस एक तरीके से लगाते हैं, ये एल है, ये एच है, ये आर है। तो यहाँ क्या होता है एल इक्वल्स एल का स्क्वायर इक्वल्स टू आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो इधर से एल का क्या आ जाएगी वैल्यू, सॉरी एल की वैल्यू जो है वो हम पुट कर देते हैं, तो 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू आर का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर यानी कि 625 इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर यानी कि 49 प्लस एच का स्क्वायर। अब ये 49 इस साइड क्या है प्लस में, इस साइड जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 625 माइनस 49 इक्वल्स टू एच का स्क्वायर। ठीक है, तो इधर से एच का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 576 के। अब इससे एच क्या आ जाएगा, स्क्वायर है इधर जाके अंडर रूट, तो 576। तो ये कितना आ जाएगा, एच की वैल्यू क्या हो जाएगी इससे, ये हो जाएगी 576 का रूट, ये किसका होता है 24 का स्क्वायर। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 24 सेंटीमीटर। पर क्या हमें एच फाइंड करना था, नहीं हमें क्या फाइंड करना था कैपेसिटी। तो कैपेसिटी कैसे फाइंड करोगे, तो कैपेसिटी के लिए हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर नहीं कोन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये 1/3 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू रेडियस कितना दे रखा है, देखो हमें रेडियस है 7, तो 7 का स्क्वायर यानी कि 7 इंटू 7 और हाइट कितनी आई हमारी देखो 24। ये 7 से ये 7 कट गया, ये 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो ये आ जाएगा 22 इंटू 7 इंटू 8। तो 22 इंटू 7 इंटू 8 कितना होता है, ये होता है 56। तो 22 इंटू 56 कितना होता है, ये होता है 1236 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम आ गया, पर ये तो सेंटीमीटर क्यूब में है, हमें किस में चाहिए, देखो यहाँ क्या लिखा है लीटर। तो हमें पता है 1 लीटर में कितना होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो 1236 मतलब हमें लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा
1236 को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये लीटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.236 लीटर। ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट है, हाइट 12 सेंटीमीटर दे रखी है और स्लैंट हाइट 13 सेंटीमीटर। तो हमें h दे रखा है 12 सेंटीमीटर और l दे रखा है 13 सेंटीमीटर। अब हमें वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी पूछ रहा है, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम पूछ रहा है, ठीक है। तो इससे सबसे पहले हम r फाइंड करेंगे। तो r कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इधर सबकी वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू आर का स्क्वायर यानी हमें पता नहीं है, और एच का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 169 इक्वल्स टू आर का स्क्वायर प्लस 144। अब ये 144 इधर प्लस में है, तो ये इस साइड जाके माइनस में, तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144 इक्वल्स टू आर का स्क्वायर, ये होता है 25 इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। तो इधर से आर क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 25, और ये किसके इक्वल आता है 5। तो आर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। देखो हमने आर की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें क्या फाइंड करना है, कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, हम सबको याद है क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये 1/3 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू रेडियस कितना है, देखो रेडियस अभी हमने फाइंड किया 5, तो 5 इंटू 5, और हाइट कितना दे रखा है देखो 12, तो ये हो जाएगा 3 4 ज़ा 12, ठीक है, सिर्फ इतना ही आएगा। तो ये हो जाएगा 22 इंटू 5 5 ज़ा 25 इंटू 4/7, तो ये हो जाएगा 22। अच्छा चलो यहाँ लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 22 इंटू 25 इंटू 4 कितना 100/7, तो ये हो जाएगा 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब पर क्या हमें आंसर 7 सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए था, नहीं हमें लीटर में चाहिए था। तो इसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे नंबर को 1000 से डिवाइड कर दो। तो ये देखो 1000 से डिवाइड कर दिया, तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कट गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया 2 11 ज़ा और 2 5 ज़ा, तो ये आ जाएगा 11/7 5 ज़ा 35, तो 11/35 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब नहीं लीटर। ये हमारा आंसर हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब का। क्वेश्चन 3 है, द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ बेस। देखो हमें क्या गिवन है, हमें हाइट ऑफ कोन गिवन है 15 सेंटीमीटर और हमें वॉल्यूम ऑफ कोन गिवन है, वॉल्यूम ऑफ कोन गिवन है कि वो 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, और हमें क्या फाइंड करना है, हमें रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। हमें वैल्यू पाई की भी दे रखी है कि 22/7 नहीं यूज करनी, क्या यूज करना है 3.14। तो हम सबको पता है वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और वो किसके इक्वल है 1570 सेंटीमीटर क्यूब के, सॉरी सेंटीमीटर हाँ क्यूब के, ठीक है, यहाँ मैंने गलती से स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/3 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 इंटू रेडियस कितना है वो तो हमें फाइंड करना है, इंटू हाइट कितना गिवन है 15 इक्वल्स टू 1570 सेंटीमीटर क्यूब। तो इधर से ये 3 देखो इधर डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1570 अपॉन, सॉरी ये 3 इधर डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में। अब ये 3.14 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, और ये 15 भी मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, ठीक है। तो ये 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 5 1 ज़ा और 5 4 ज़ा, तो ये क्या हो जाएगा 314। तो ये इधर से आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 314 अपॉन 3.14। ये पॉइंट हटा के यहाँ का 100 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 ज़ा ये 1 ज़ा, तो इधर से क्या आ जाएगा 100। तो जैसे रेडियस क्या आ गया √100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो हमारा रेडियस कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 4 है, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। देखो हमें इस बार क्या गिवन है, हमें हाइट गिवन है 9 सेंटीमीटर और हमें क्या गिवन है वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इक्वल्स टू 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का हमें फॉर्मूला याद है क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू क्या है
48 पाई। अब ये अच्छा देखो, इधर से हमें क्या फाइंड करना है, सिर्फ आर की वैल्यू, सॉरी डायमीटर फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें पहले रेडियस फाइंड करना जरूरी है। तो इधर से देखो रेडियस छोड़ के बाकी सब इधर भेज दो, तो ये कितना हो जाएगा 48 पाई, ये 3 डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में, ये क्या हो जाएगा ये पाई इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, और ये एच यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में। तो एच की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, एच की वैल्यू कितनी गिवन है 9, तो ये हो जाएगा, ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, पाई से पाई कट गया, तो ये कितना जाएगा 16, आर स्क्वायर इक्वल टू 16। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, रूट अंडर 16 यानी कि 4। तो आर की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। पर हमें क्या रेडियस फाइंड करना है, नहीं, हमें क्या फाइंड करना है, डायमीटर। तो डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, डायमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। तो हमारा डायमीटर क्या आ गया, 8 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 5 है, कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डी, व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर। देखो हमें क्या पूछ रहा है, हमने एक गड्ढा है, मतलब यानी कि कॉनिकल पिट है, यानी कोन शेप का गड्ढा है, और उसका डायमीटर जो सबसे ऊपर का डायमीटर है ना, वो कितना है 3.5 मीटर, और उसकी गहराई कितनी है 12 मीटर। यानी कि हमें डायमीटर दे रखा है 3.5 मीटर। तो इधर से हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं, रेडियस क्या हो जाएगा 3.5/2 मीटर, क्योंकि वो डायमीटर का हाफ होता है। और हमें हाइट डीप यानी कि कितना गहरा, यानी सिंपल सी लैंग्वेज में हमें हाइट दे रखा है 12 मीटर, और हमसे क्या पूछ रहा है, उसकी कैपेसिटी इन किलोलीटर, यानी कि वॉल्यूम पूछ रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला हमें याद है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 3.5/2 का स्क्वायर, यानी कि इसे 2 बार मल्टीप्लाई में लिख दो, 3.5/2 इंटू हाइट कितना गिवन है देखो 12। तो ये हो जाएगा ये और ये कट जाएगा 0.5 टाइम्स में। ठीक है, ये 3 4 जा 12, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो ये कितना आ जाएगा 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 22 इंटू 0.5 कितना होता है 11 इंटू 3.5। अब 11 इंटू 3.5 कितना होता है 38.5 सेंटीमीटर क्यूब। पर मुझे क्या सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए, नहीं, मुझे किस में चाहिए, किलोलीटर्स में। ठीक है, तो किलोलीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे सिंपली, सॉरी ये मीटर क्यूब है, लीटर नहीं मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसे किलोलीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 किलोलीटर में 1 किलोलीटर में 1 मीटर क्यूब होता है, कितना होता है 1 मीटर क्यूब। तो इसके हिसाब से मुझे ना इसे किसी चीज से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा डायरेक्ट 38.5 किलोलीटर। ये हमारा आ गया वॉल्यूम ऑफ कोन, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 6 है, द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड इट हाइट ऑफ द कोन। देखो हमें क्या गिवन है, हमें वॉल्यूम ऑफ कोन गिवन है, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू 9856 सेंटीमीटर क्यूब, और हमें डायमीटर गिवन है 28 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हम डायमीटर से रेडियस फाइंड कर लेते हैं, तो रेडियस क्या होता है डायमीटर बाय 2, यानी कि 28 सेंटीमीटर बाय 2। तो इधर से रेडियस क्या आ गया, ये आ गया 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ ध्यान दो, हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू 9856 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला हमें याद होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 9856 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें सबकी वैल्यू पुट कर लो, तो 1/3 इंटू पाई की जगह पे 22/7 इंटू आर की जगह पे देखो आर हमें कितना है 14, तो 14 इंटू 14 इंटू एच की जगह पे वो तो हमें फाइंड करना है, इक्वल्स टू 9856 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये ध्यान दो 7 1 जा 7 2 जा, तो ये कितना आ जाएगा h इक्वल्स टू 9856। अब ये 3 इधर डिवाइड में है, तो इधर जाके मल्टीप्लाई में, फिर ऐसे ही ये 22 इंटू 2 इंटू 14, ये सब क्या है मल्टीप्लाई में, तो ये सब डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 14 इंटू 22। ठीक है, अब इसे फर्दर डिवाइड करो, तो देखो इसे कैसे डिवाइड करोगे, सबसे पहले 2 1 जा 2 4 जा 8,
2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, ठीक है। फिर क्या हमें और किसी के टेबल में आ रहा है ये, तो ध्यान दो ये 11 2 ज़ा और ये 11 4 ज़ा 44, यहाँ कितना बचा 52, 11 4 ज़ा 44, अब कितना बचा 88, तो 8 ज़ा 88, फिर 2 ये फिर से काटो तो 2 2 4, तो ये कितना आ रहा है 2 2 4 अपॉन 14, क्या ये फिर कटेगा, हाँ कटेगा। तो देखो ये फिर से 7 2 ज़ा 14, सॉरी 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, अब क्या ये 7 के टेबल में आ रहा है, ध्यान दो 7 के टेबल में भी आ रहा है, तो 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, फिर यहाँ कितना बचेगा 42, 7 6 ज़ा 42, तो ये कितना आ जाएगा 16 इंटू 3, देखो और कुछ नहीं बचा ना यहाँ, 16 इंटू 3, तो 16 इंटू 3 कितना आता है 48 सेंटीमीटर, तो हमारी हाइट कितनी आ गई 48 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट है स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, हमें क्या फाइंड करना है, एल फाइंड करना है। तो हमें एच पता है, एच कितना है 48 सेंटीमीटर, और हमें रेडियस भी हमने फाइंड किया था कितना 14 सेंटीमीटर, तो क्या मैं एल फाइंड कर सकता हूँ, हाँ एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। तो एल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर कितना है 14 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यानी कि 48 का स्क्वायर। अब 14 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 196 प्लस 48 का स्क्वायर कितना होता है 2304। अब इन दोनों को ऐड करो, तो इन दोनों को ऐड करने पे कितना आता है, ये आता है 2500। तो इधर से एल स्क्वायर कितना आ गया 2500, तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी रूट अंडर 2500, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई 50 सेंटीमीटर, एल की वैल्यू आ गई 50 सेंटीमीटर, ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। अब थर्ड पार्ट है, एक मिनट में पहले लाइन खींच लेता हूँ इसे सेपरेट करने के लिए, ठीक है। अब थर्ड पार्ट क्या पूछ रहा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, यानी कि हमें सी एस ए ऑफ कोन बताना है। तो सी एस ए ऑफ कोन क्या होता है, वो होता है पाई आर एल, पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 14, और एल की वैल्यू कितनी निकाली हमने 50। तो इधर से देखो 7 2 या 14, तो ये कितना आ जाएगा 22 इंटू 50 इंटू ये कितना होता है 100, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 100, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। क्वेश्चन 7 है राइट ट्राइंगल ABC विद साइड 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर इट रिजॉल्व अराउंड द साइड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। देखो हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक आप पे राइट सर्कुलर ट्राइंगल है, ये क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में आपको एक साइड 12 सेंटीमीटर, एक 13 सेंटीमीटर और एक 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और हमने क्या किया, ये जो 12 सेंटीमीटर वाला साइड है ना इसे फिक्स कर दिया है। उसके बाद इस शेप को हमने रोटेट किया, इस शेप को रोटेट करने पे हम पे कौन सा शेप मिला है, इसे आप बहुत ज़्यादा रोटेट करो तो हमें मिलेगा कोन। अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल को रोटेट करोगे किसी भी एक साइड फिक्स करके तो हमें कौन सा शेप मिलता है कोन। अब ये अगर कोन बन गया तो ये वाला साइड क्या होता है एल, तो हमारा एल कितना आ गया इससे 13 सेंटीमीटर, और हमारा एच कितना आ गया, देखो एच कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, तो हाइट आ गया 12 सेंटीमीटर। ऐसे ही हमारा रेडियस कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो अगर आप ये सेम टू सेम इसे फिक्स करके घुमाओगे तो इधर ऐसा सेम टू सेम एक ट्राइंगल बनेगा, तो ये 5 सेंटीमीटर ये भी 5 सेंटीमीटर, तो इसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर का, समझ में। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ ये कौन सा, इस सॉलिड का नाम क्या है वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 5, तो 5 इंटू 5 इंटू हाइट कितना है 12, तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12, और यहाँ कितना आ जाएगा 22 इंटू 5 इंटू 5 25 इंटू 4/7, तो इधर से कितना आ जाएगा ये 22/7 इंटू 25 इंटू 4 कितना होता है 100, तो ये हो जाएगा 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है, तो ये हमारा आंसर हो गया। या फिर आप इसे पाई के फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो 22/7 को पाई लिख दो, तो ये हो जाएगा 100 पाई, ये भी हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 8 है इफ द ट्राइंगल ABC
in the question 7 above is resolved about the side 5 cm, then find the volume of solid so obtained. Find also the ratio of the volume of the two solid obtained in question 7 and question 8. देखो पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, इस ट्राइंगल को इस साइड से फिक्स कर दिया था, कौन सी साइड से, 12 वाले साइड से। पर इस बार कौन क्या कह रहे हैं कि 12 वाले साइड से मत फिक्स करो, कौन से वाले साइड से फिक्स करो, 5 वाले से। तो इस बार भी कोण बनेगा, और कोण कैसा बनेगा इस बार ऐसा कुछ कोण बनेगा, देखो ऐसा, ठीक है। तो इसमें अब L की वैल्यू क्या हो जाएगी, L की वैल्यू इसमें भी सेम रहेगी, L की वैल्यू कितनी रहेगी 13 सेंटीमीटर। अब रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब हमें बोल रहा है इसका पहले वॉल्यूम फाइंड करो, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला हमें याद है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। अच्छा चलो पाई की वैल्यू नहीं डालते, हम पाई में ही आंसर निकालते हैं, ठीक है। पाई इंटू आर यानी कि 12 इंटू 12 इंटू हाइट कितना है 5, तो ये 3 4 जा 12, तो ये कितना आ जाएगा पाई इंटू 4 इंटू 12 इंटू 5। अब 4 इंटू 12 इंटू 5 कितना होता है 240, तो ये हो जाएगा 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे क्वेश्चन 8 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हमें नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, रेशियो। तो रेशियो का क्या होगा, रेशियो इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन इन क्वेश्चन 7, क्योंकि पहले क्या है क्वेश्चन 7 दे रखा है, ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन 7 एंड 8, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इन क्वेश्चन 7 अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन इन क्वेश्चन 8, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इन क्वेश्चन 7 कितना था 100 पाई अपॉन ये कितना है 240 पाई। पाई से पाई कट गया, 0 से 0 कट गया। अब ये 2 5 जा 10 और 2 12 जा, तो ये कितना आ जाएगा 5/12। हमारा इससे क्या गया रेशियो 5:12। ये हमारा 8 का सेकेंड पार्ट का आंसर। क्वेश्चन 9 है, हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ कोन whose diameter is 10.5 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। देखो पहले हम यहाँ तक सॉल्व करते हैं, तो हमें क्या गिवन है, देखो कभी भी आप चावल रखते हो तो चावल का क्या बन जाता है हीप, यानी कि एक कॉनिकल शेप बन जाता है जिसमें हमने चावल को स्टोर किया। मतलब अब देखो कभी भी आप चावल ऐसे गिराना तो ऐसे शेप बन जाएगा कोन जैसा, ठीक है। तो इसका क्या दे रखा है हमें, इसका डायमीटर दे रखा है 10.5 मीटर और इसकी हाइट दे रखी है 3 मीटर। तो हमें पूछ रहा है इसका वॉल्यूम फाइंड कर। तो हमें सिंपली हाइट दे रखी है 3 मीटर और हमें डायमीटर दे रखा है 10.5 मीटर। तो इधर से रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 10.5/2 मीटर, क्योंकि वो डायमीटर का हाफ होता है, ठीक है। तो इधर से हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ हीप बोल दो या कौन बोल दो, ये किसके इक्वल होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू रेडियस कितना है, रेडियस देखो कितना है 10.5/2 इंटू 10.5/2 इंटू हाइट कितना है 3। तो ये 3 और ये 3 काट दिया हमने, ये 7 और ये कट दिया 1.5 जा, फिर ये 2 1 जा 2 11 जा, तो ये कितना आ जाएगा 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5/2। तो ये इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, ये आएगा 173.25 अपॉन 2 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसे इससे डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 86.625 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ हीप क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ हीप आ गया हमारा 86.625 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द रेन, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस। देखो आप सपोज करो आपने ऐसे चावल का ढेर बना दिया यानी हीप बना दिया, ठीक है। अब इसे आप कवर करोगे, तो कवर कैसे करोगे, इसके नीचे तो कवर नहीं कर सकते, सिर्फ ऊपर कवर करोगे। तो सिंपल सी लैंग्वेज हमें क्या बोल रहा है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड करके दिखाओ। क्या फाइंड करके दिखाओ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड करने से पहले आपको एल पता होना चाहिए। तो हम एल कैसे फाइंड करेंगे, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब एल क्या है, अच्छा एल स्क्वायर तो एल स्क्वायर, आर क्या है देखो 10.5/2, तो क्या मैं इसे ये लिख सकता हूँ 5.25 का स्क्वायर प्लस
हाइट का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27.56 प्लस 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा 36.56, ये एल स्क्वायर, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई रूट अंडर 36.56। अब इसका रूट निकालोगे तो ये अप्रॉक्स आएगा 6.07 के, मैं अप्रॉक्स वैल्यू बता रहा हूँ, ठीक है, तो अप्रॉक्स आएगा 6.07 के। अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ कैनवास, तो एरिया ऑफ कैनवास किसके इक्वल है, इक्वल है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन के, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन के, और वो किसके इक्वल है, पाई आर एल, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, देखो आर का है हमारा ये रहा 10.5/2, 10.5/2 इंटू एल कितना है, एल निकाला हमने 6.07। अब ये 2 से ये कट गया 11 टाइम्स, ये 7 से कट गया 1.5 टाइम्स, तो ये कितना आ जाएगा 11 इंटू 1.5 इंटू 6.07। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर क्या था 99.825 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। मिलता है अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।